जो सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सेवा का आरंभ करें, ताकि कल से ही रेगुलर सेवा का आरंभ यहाँ पर हो जाए। प्रेम से बोलो प्यार। धन्यवाद जी। और दास पहले प्रार्थना करेगा, हमारे क्षेत्रीय अपना क्षेत्रीय जी आगे बढ़े और हमारे पूज्य आर चिट्ठी डाल के उनका स्वागत करें। दास का स्वागत हो गया, दास बोलो प्रेम से बोलो प्यार। क्षेत्रीय जी का स्वागत प्रेम से बोलो प्यार। दास का स्वागत हो गया। साथ संगत, ये निरंकार प्रभु की कृपा है, सरस्वती का साथ संगत वास है इस महात्मा को। ऐसे इनके पिताजी ने, हमारे प्रातन प्रधान लाभ सिंह जी ने, जहां साथ संगत बंगाल में इतने प्रचार प्रसार को, मिशन को इतना बड़ा योगदान दिया, वही परंपरा साथ संगत सतगुरु माता जी ने कुलदीप जी को भी आप सबके अंदर दो नहीं, चार नहीं, 9 महीने से ये महात्मा पूरा घर परिवार छोड़कर सतगुरु माता जी के एक इशारे को, पिकनिक गार्डन इतना सुंदर भवन बन रहा है, और साथ संगत इन सब के लिए जोर से तालियां बजाओ कुलदीप जी। संगत बड़ी ऊंची बात बत्रा जी ने कह दी। कृपा करो, जो माता जी ने भरोसा किया है, दास उस भरोसे पे पूरा उतर सके, ये आप दास को आशीर्वाद दो। कपूर साहब, भाई साहब बस एक मिनट, कपूर साहब को जिम्मेदारी मिली है, उनसे भी भाई साहब जी, वो सिंह साहब, और इनको भी भरोसा दिलाता है कि जैसे माता जी का आशीर्वाद चल रहा है, एक कदम भी दाएं बाएं नहीं हुआ। इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आपके हुक्म के बिना राइट रहेगा, लेफ्ट रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ये भरोसा रखे। प्रधान परिवार है और गुरुमत पे चलने वाला है, ये हम पर पूरा भरोसा रखे। जैसा बोलेंगे वैसा एक एक इंच चला जाएगा। प्रेम से बोलो। धन्यवाद जी। प्रार्थना करेगा ओपी जी और आर के कपूर जी हमारे आगे बढ़े, सेवा दल के अधिकारी भी सारे आगे बढ़े, क्षेत्रीय संचालक जो आए हैं आगे बढ़े, और सारे मिलजुल करके ये सेवा का शुभ आरंभ करें। प्रेम से बोलो प्यारे। प्रेमा संगे बोलो। धन्यवाद जी। प्रेमा संगे बोलो। प्रेमा संगे बोलो। और अभी प्रार्थना करूंगा ओपी निरंकारी जी पहले, और फिर आर के कपूर जी हमें प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पहले ओपी जी, फिर आर के कपूर। परम सत्कार योग साथ संगत जी, प्यार से कहिए। अभी सभी जय घोष में साथ दें। सतगुरु साथ संगत, आप सबने देखा कि ये सेवा का आरंभ आपके सामने, आपकी शक्ति से, आपकी समर्था से हुआ है। आप इसमें शामिल हैं, चाहे आप आगे आके हाथ नहीं लगाया, पर आप सब इसमें शामिल हैं। और दास ये भी समझ रहा है कि 2 दिन कुछ ऐसे हैं बीच में जो होली की त्यौहार है। आपकी होली तो यही है, सबने होलियाँ यही मनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे आना है, कल से शुरू हो जाओ और सिलसिले काम शुरू कर दो। होली मनती रहेगी, बीच में ही है सब, ठीक है? तो ये सेवा हमने सब ने मिलजुल के बड़े प्यार के साथ सेवा करनी है, और किसी ने पीछे नहीं रहना। सभी महात्मा, बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी मिलजुल के एक प्रोग्राम आपको आज दे देंगे। क्षेत्रीय संचालक महात्मा आपको एक प्रोग्राम दे देंगे, सबको मैसेज पहुंच जाएगा, उस हिसाब से आप सब ने आना है और यहाँ सब सेवा करनी है। और बोलने के लिए तो इस समय तो कुछ है नहीं, तो यही अरदास है सतगुरु माता जी के चरणों में, सभी को इतनी शक्ति दें कि सबके शरीर भी ठीक रहें, सबका माया की अवस्था भी फर्स्ट क्लास हो जाए, मन भी आपका गुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहे। आप सभी इसमें ऐसे जोर शोर से यज्ञ, ये यज्ञ है, आपने सब ने इस यज्ञ में आहुति डालनी। प्यार से कहिए, एक बार सभी ताली बजाओ, सबको सुनाई दिया। तो सभी महात्मा अब शुरू हो जाएंगे, जैसा आपको कार्यक्रम दिया जाएगा उसके हिसाब से आपने ये कार्य सारे करने।
तो अब दास बेनती करेगा हमारे R.K. कपूर जी, आशीर्वाद देंगे, बख्शिश करेंगे, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही सारा सिलसिला चलना है। ये महात्मा आपको पता है मेंबर इंचार्ज हैं ब्रांचेस के, और ये सारा ब्रांचेस का सिलसिला इनके पास है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, चाहे वो साथ संगत उड़ीसा की स्टेट हो, ये सब इनके पास है। तो ये कृपा करेंगे, अब आशीर्वाद देंगे सतगुरु माता जी का हम सब पे, और हम फिर उसके बाद सारे कार्य कर पाएंगे। प्यार से कहिए धन्यकार सतगुरु माता सविंदर देव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन्यकार जी। सबसे पहले तो सत्संग दास सबको बहुत बहुत मुबारक देता है कि सतगुरु माता जी ने सिलीगुड़ी में समागम के लिए घोषणा करवाई है। सत्संगत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दूसरी बात, सत्संगत दास के साथ ओपी नंकारी जी और विजय बत्रा जी तो आए हैं, कुलदीप जी दास के साथ नहीं आए। वो क्यों नहीं आए दास आपको बताता है। जिस तरीके से खेत्री जी सत्संग दास के साथ नहीं आए, उस तरीके से कुलदीप जी भी नहीं आए, क्योंकि वो तो वैसे ही यहाँ के हैं, तो वो दास के साथ कैसे आ सकते हैं। अब क्षेत्री जी थोड़ा दास के साथ आए, दिल्ली से नहीं आए, क्योंकि क्षेत्री जी तो यहीं के हैं। अब कुलदीप जी दास के साथ कैसे आ सकते हैं। बोल सतगुरु माता सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संग कुलदीप जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं सब जगह पे। मैं तो सत्संग को बड़े लाइटर वे में कहते हैं कि आप इंडिया में कहीं भी चलो, कुलदीप सिंह जी तो आपको मिलेंगे। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं जहाँ सत्संग का योगदान ना हो। तो सत्संग दास तो ये भी हैरान होता है कि इनमें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। बहुत एनर्जी है सत्संग इनमें। दास सतगुरु माता से सत्संग यही अरदास करता है, इनको और शक्ति दे और समर्था दे कि आपके सत्संग ये इस समागम को कामयाब बनाने में पूरा योगदान दे, आपके साथ जुड़ के। एक बात सत्संग दास और कहना चाहेगा कि जो सेवा हम करते हैं उसमें कई बार हम सत्संग थोड़ा सा संकोच कर बैठते हैं। दास आपको एक एग्जांपल बताता है राजस्थान की। राजस्थान में सत्संग दास की कुछ देर तक ड्यूटी लगती रही प्रचार के लिए, और वहाँ सत्संग जिस जगह पे जाना होता था जगह बहुत बड़ी उबड़ खाबड़ होती थी, बड़ी उबड़ खाबड़। तो वहाँ लोकल किसी महापुरुषों को पूछा कोई अपनी गाड़ी दे दे। तो सत्संग एक महापुरुष कहने लगे कि मैं गाड़ी दे दूं, तो उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, हमने तो नई गाड़ी खरीदी अभी। तो सत्संग उन्होंने नहीं कहा। एक और महापुरुष से सत्संग, उनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, पर वो कहने जो भी है मैं ठीक ठाक करा के इसको आपके सेवा के लिए दे देता हूँ। दे दिया सत्संग, और जब तक सत्संग वो प्रोग्राम चलता रहा उनकी गाड़ी बहुत बढ़िया रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़े दिनों बाद देखा सत्संग की गाड़ी गायब हो गई, और थोड़े दिनों बाद देखा उनके घर में नई गाड़ी आ गई। बोल सतगुरु सविंदर देव जी महाराज की और जिन्होंने जय। गाड़ी भेजी नहीं थी उनकी गाड़ी खराब होनी शुरू हो गई। सत्संग ये तपस्या होती है, सेवा होती है, उसके पीछे क्या क्या हमारे लिए होता है हम सत्संग महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए सेवा में कभी संकोच नहीं करना, क्योंकि उसके पीछे क्या क्या है सत्संग वो महापुरुष सोचने लगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में नई गाड़ी आ जाएगी। इत्तेफाक हुआ, सतगुरु ने जैसा भी सत्संग बनाया, बख्शिश करो, रहमत करो। सत्संग सेवा में कोई संकोच नहीं करना, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। जब सत्संग आप ध्यान बनाओगे ना तो तन में अपने आप ताकत आएगी। आप ध्यान बनाओ बस। अगर धन की सत्संग जैसे सोच लिया इतनी सेवा करनी है, अगर नहीं बे कहीं ना कहीं से सत्संग आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। इसलिए आपने जो एस्टिमेट लगाना ऊंचा लगाना है, ताकि कहीं से कहीं आ ही जाए। बोल सतगुरु माता सविंदर देव जी महाराज की जय। अब सत्संग दास सभी महापुरुषों को, जोनल इंचार्ज, खेतर संचालक और संचालक सत्संग जितने महापुरुष आए हैं, और सत्संग इतना उद्यम करके सुबह सुबह आ गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये अरदास करता है सतगुरु माता जी सबको तन मन धन सब तरह से खुशियां दो, ताकि आपकी सेवा में पूरा योगदान डाल सके और दुनिया में भी चढ़ते कला में रहें। सत्संग जी प्यार से बोलना। प्रसाद ले आए, और अभी ये महात्मा प्रस्थान करेंगे, क्योंकि समागम के लिए भवन में मीटिंग रखी है सारी व्यवस्था को रूपरेखा देने के लिए, तो उसके लिए प्रस्थान करेंगे। आप भी महात्मा जैसे खेतरी संचालक आपको आदेश दें, आपने उसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्रसाद का भोग लगा लें और फिर
सबके लिए प्रसाद लाए हो ना? हाँ, सबको प्रसाद लेकर सभी जाएं। यहाँ पंडाल की रूपरेखा ओपी जी ने बना दी है, लंगर की बना दी है, दफ्तरों की बना दी है, प्रदर्शनी की बना दी है। बाकी जो बचेगा, रिहाइश भी बना दी है, बाकी बाद में देखा जाएगा जो बचेगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम सेवा के लिए यहाँ पर संपन्न किया जाता है, सेवा के लिए। तो प्रेम से आया का भी काम, कमरों का भी काम, गाड़ियों का काम आज ही लिखाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी उत्साह है। एक महात्मा घर से चला, शहनशाह के समय की बात है। एक महात्मा घर से चला, चलो सुनो जरा, शहनशाह के समय का टाइम है, 100 रुपया शहनशाह ने बताया था, 100 रुपया लेकर चला। और पहाड़गंज संगत होती थी उस समय, 100, 50, 150 की आरसी। आते आते वो 100 रुपया 20 रुपये में बदल गया। तो 20 करके बैठ गया, तो शहनशाह ने बुलाया, बाबा अवतार से बुलाया, भाई साहब कितनी नमस्कार का ध्यान बनाया था? तो चुप हो गया। बाबा जी बोले आपने 100 का बनाया था, 80 रुपये जेब में रख लिए, फिर उसे डाले। गुरु अंतर्यामी है। अभी आपका जो उत्साह में ध्यान बना है, बेशक आज ही सब महात्माओं को कैशियर को लिखवा दें, तो घर जाते फिर ध्यान आएगा। एक बजट ये भी है, बच्चे को वो घड़ी लेकर देनी है, किसी को मोबाइल देना है, वो सब मोबाइल आ जाएंगे। कपूर साहब ने बताया, जिन्होंने नई गाड़ी नहीं दी उसकी खराब हो गई, जिसने पुरानी दी उसकी प्रेमा संगे बोलो।